मशरिक़ वस्ता की जंग ने खित्ते ही नहीं बल्कि आलमी सियासत को भी एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया बयान में कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ट्रंप के मुताबिक 10 दिन की जंग दरअसल एक मुख्तसर मुद्दती मुहिम थी। उन्होंने दावा किया कि अमरीका और इसराइल ने जंग के आगाज से अब तक करीबन 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। ट्रंप के अल्फाज में अमरीका कई हवालों से जंग जीत चुका है मगर अभी मुकम्मल कामयाबी बाकी है। ताहम उनके इसी बयान में एक तजाद भी नुमाया है। एक तरफ वो जंग के जल्द खात्मे की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये धमकी भी देते हैं कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी रोकने की कोशिश की तो उसे कहीं ज्यादा सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि जंग के खात्मे का फैसला अमरीका नहीं बल्कि वो करेंगे। गार्ड कोर के बयान के मुताबिक अगर अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो ईरान खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देगा। अगर इस जंग के वसी तनाजुर को देखा जाए तो अमरीका के मकासद निस्बतन पेचीदा और मुतजाद दिखाई देते हैं। वाशिंगटन इब्तिदा में निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहा था। उसकी हिकमत अमली बज़ाहिर फ़ज़ाई हमलों के जरिए ईरानी क़यादत को कमज़ोर करके अंदरूनी बगावत पैदा करने की थी। ताहम फ़ौजी तारीख बताती है कि सिर्फ फ़ज़ाई हमलों के जरिए किसी रियासती निज़ाम को गिराना आसान नहीं होता। यही वजह है कि चंद ही दिनों में अमरीकी बयानिया बदलने लगा और अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंग के 3 मकासद बताए हैं। ईरान की मिसाइल सलाहियत की तबाही, मिसाइल ज़खायर को निशाना बनाना और मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को ख़त्म करना। काबिल जिक्र बात यह है कि अब न निज़ाम की तब्दीली का जिक्र है और न गैर मशरूत हथियार डालने की बात। इसके बरक्स इसराइल के मकासद ज़्यादा जारहाना और तवील मुद्दती हैं। इसराइल ईरान की मिसाइल ताकत ख़त्म करने के साथ साथ खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। इसराइल के लिए कमज़ोर और गैर मुस्तहकम ईरान ही काबिल कबूल नतीजा हो सकता है। ईरान की हिकमत अमली सिर्फ अपनी बका पर मबनी है। वो बराह रास्त फौजी ताकत में अमरीका और इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो गैर मुतवाज़िन जंगी हिकमत अमली अपना रहा है। खलीज में तवानाई के ढांचे को निशाना बनाना, आबनाए हुर्मुज़ में दबाव पैदा करना और मिसाइल हमलों के जरिए मुखालिफिन के दफाई ज़खायर को ख़त्म करना इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस पस मंजर में ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी अहमियत इख्तियार कर गई है। पुतिन पहले ही नए ईरानी रहबर की हिमायत का ऐलान कर चुके थे। इसके बावजूद ट्रंप ने उनसे राब्ता किया। क्या इस राब्ते की एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि वाशिंगटन इस जंग से निकलने के लिए कोई सिफारती रास्ता तलाश कर रहा हो? ट्रंप के बयानात में मुसलसल इस इम्कान को मजीद तक़वियत देती है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या ट्रंप अब वाकई इस जंग से निकलने के लिए किसी मुनासिब फेस सेविंग लम्हे का इंतजार कर रहे हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब, अमरीकी सदर ट्रंप जंग पर बदलते अहदाफ, मकासद और पुतिन से राबता। क्या ट्रंप जंग से बाइज्जत तौर पर निकलने के लिए किसी मुनासिब फेस सेविंग का इंतजार कर रहे हैं? शहजाद साहब, जो ट्रंप का ये आखिरी बयान आया और इसके बाद हमने कुछ तब्दीलियां भी देखी, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों या दुनिया भर की मार्केट्स हों, और एक वाकई जो कह रहे हैं कि वो जंग से खात्मे की तरफ जा रही है और बाहर आते दिखाई देते हैं, या आप समझ रहे हैं वो ये कह तो रहे हैं पर ऐसी सूरत हाल है नहीं? अच्छा, पहले तो फेस सेविंग के बारे में देखिए। फेस सेविंग होती है जंग से पहले। जब आप जंग में दाखिल हो जाएं और जंग शुरू कर दें तो फिर फेस सेविंग दूसरे के हाथ में, कंट्रोल में चली जाती है। अब ये फेस सेविंग मांग सकते हैं, फेस सेविंग इनको मिल नहीं सकता। तो ये एक पहले से वो एक, जैसे कहते हैं कि एक हैंडीकैप के साथ शुरू की उन्होंने जंग के अंदर चले गए। दूसरा, इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने जंग करनी हो या दुश्मन बनाना हो तो देख दाख के और सोच समझ के दुश्मन बनाना चाहिए। अपने से छोटे को कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, वरना वो छोटा आपको बड़ी जल्दी अपने लेवल पे ले आता है, जो कि आपको इस केस में नजर आ रहा है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी ताकत, ट्रंप इतना एरोगेंट, इतनी अनाज, सब कुछ, और क्या है कि आज फेस सेविंग ढूंढ रहा है या मांगना चाह रहा है या उसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये उसकी अपनी हैसियत दिखाती है। अमेरिका को उसने कान लाग खड़ा किया। ये सोचने वाली चीज होती है कि जब आप जंग शुरू करें तो अपने से दुश्मन को देख के, छोटे से कभी जंग नहीं करनी चाहिए। तो 3 तरीकों से जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप थक गया है, फंस गया है, उसको पता है कि मैं गलती दर गलती कर बैठा। हो सकता है आखिर में 2-1 दिन जोर लगा के आखिरी धक्का मार के उसके बाद कहे कि अच्छा, मिशन अकम्प्लिश, जिस तरीके से उन्होंने बुश ने किया था 2003 के बाद, और कह के जी हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, ईरान को तबाह कर दिया और हम अपने हमले बंद कर रहे हैं। ये उन्होंने जून के अंदर भी किया था, अब दोबारा ये हरकत कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि वो एक इस किस्म की फेस सेविंग है, इस तरीके से अपनी राय पर आर इख्तियार कर रहा है। दूसरा, इस किस्म की बातें तो कर रहा है
लेकिन डिसेप्शन के तौर पे। हो सकता है कि अभी कुछ और मुमकिन हो, एक से बहुत खतरनाक ऑप्शन भी है। और ये भी है कि इस जंग का थोड़ा सा जरा मिजाज बदला जाए, और मिजाज इस तरीके से बदला जाए कि आप कुर्दों को, बलोचों को, आजरीज को, उनको एक्टिवेट कर दें और आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से बाहर निकलें, और वो जो ग्रोह हैं वो अपनी जगह बनाना शुरू कर दें, एक मिलिटेंसी की कैफियत ईरान में शुरू कर दें, जैसे सीरिया में उन्होंने किया, और उसको दोहराया जाए उस चीज को। ये भी मुमकिनात में से है। इसलिए मैं ट्रंप की इतनी ये कल की जो तकरीरें हैं, की हुई बातें हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कॉशियसली उसको देखने की जरूरत है। तीसरी बात कि बंदरगाहों का कंट्रोल संभाल लिया जाए, यानी ये मिलिटरीली एक बहुत स्ट्रांग हाथ है, अगर उसके पास जान है, हिम्मत है, और मेरे ख्याल में है, उसके पास फोर्सेस भी इतनी है। बंदरगाहें कौन सी हैं? चाबहार की है, बंदर अब्बास की है। ये सारा कंट्रोल करके उधर से बलोचों को एक्टिवेट करे, ये थोड़ा सा इलाका मिला के दो एक्सेस के ऊपर मिले, और उसके बाद कहे कि अच्छा ये इलाका तो बलोचो तुम लोग कारू करो, और ये जो बंदरगाहें हैं ये मेरे कंट्रोल में है, मैंने हॉर्मस खोल दिया, हॉर्मस पे कंट्रोल मेरा हो गया। यानी अच्छा भी बन गया, कुछ हासिल भी कर लिया, कुछ दिखाने को भी मिल गया, और ये सब कुछ इस तरीके से हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है उसमें जान कितनी है, जिस किस्म की उसको, जिसे कहते हैं कि सेटबैक्स मिले हैं पिछले 10-11 दिन में, अब 11वां दिन आज चल रहा है या 12वां दिन, उसके अंदर जो हासिल करना चाहता था जो ना हुआ, उससे उसके अंदर उसके अब बदकिस्मती से फेस सेविंग पे आ गया है, और वो हासिल ना करने की वजह से बहुत ज्यादा सेटबैक्स पोलिटिकली, साइकोलॉजिकली, एक कौम के तौर पे, गो के उसके लोग उसको बड़ी हिम्मत देने की वो कोशिश करते हैं, बिब्लिकल बातें करके, पुरानी बातें दोहरा के, मजहबी और तहजीबी बातें बना के। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप बहुत रियलिस्टिक आदमी होते हुए रियलाइज करता है कि हाथ गलत हो गया और मैं गलत जगह हाथ फंसा शहजाद बैठा। साहब, अगर मुख्तसरन की जो आपने आखिरी नुक्ता दिया, मुझे सिर्फ ये कहिएगा कि जो आप बंदरगाहों या आपने हुर्मुज पर कब्जे और कंट्रोल की बात करें, क्या ये आसान होगा फुट्स ऑन ग्राउंड करना अमेरिका के लिए, और फिर इसको सस्टेन करना? देखिए, बात यह है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपना पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी बना के वहां पे अगर चाहे तो वो उसको, फिलहाल देखिए ईरानियन नेवी तो तकरीबन खत्म। वाकई में हकीकी तौर पर जैसे कहते हैं कि वो अपनी जगह खो बैठी। हम्म। अब उसको हिम्मत करनी है कि वो जो जहाज इसने इतने दूर इंडियन ओशन में खड़े किए हुए हैं, जो फिफ्थ फ्लीट था इसका, बैरियन वाला, उसको हिम्मत करके अब आगे ले आए, और आगे लाके अब वो काम करे जिस तरीके से एक सुपर पावर का काम होता है, दिखाए लोगों को, ट्रक टैंकर्स को लेके जाए वहां, रास्ते बनाए, और उसके लिए कोई एक पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करना है ना, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी फौज, यानी कैसे मुमकिन है कि वो ये काम ना कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुश्किल काम है। अगर वो अपने जहाज लाके वो खड़े भी कर दे उन बंदरगाहों की साथ कोस्ट के ऊपर भी, तो फिर भी मेरे हाल में उसका काफी डिफेंस हो जाता है और लोगों को रास्ता मिल जाता है जाने का। हाँ, ठीक। ये जो छोटी छोटी चीजें, मिसाल के तौर पे ये ड्रोन्स और इस किस्म की जो चीजें हैं, ये तंग कर सकती हैं, लेकिन इनको मलियामेट करना, उड़ाना, वो इसराइल के हाथ करे और ये काम कर ले। लेकिन हम तो उनको रास्ते दिखा रहे हैं जो कि हमें नहीं दिखाने चाहिए। कोशिश हो यही हो कि अल्लाह करे कि जल्दी बंद हो और यहाँ से बिल्कुल चले जाएं दुरुस्त इस है। इलाके से। दुरुस्त हो गया। जाहिर बात है ईरान भी अपने बका के लिए लड़ रहा है, और क्या वो इतनी आसानी से अमेरिका को यहाँ पर बैठने भी देगा, ये सबसे अहम सवाल है। आमिर साहब, ये जो ट्रंप ने गुफ्तगू की, जिसमें वो जंग के खात्मे के करीब होने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई ट्रंप जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, या आलमी रायमा को मुतमईन करने के लिए एक सियासी स्ट्रेटेजी या सियासी चाल चल रहे हैं? एट दिस पॉइंट इन टाइम आयशा, मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि वो क्लियर नहीं है इस मामले के अंदर। उनकी इंतजामिया के अंदर से जो मतदार बयान आ रहे हैं वो उसकी एक तरह से बहुत ही निशानदेही करते हैं। फिर ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने सवालों का जवाब दिया, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे भी ये अंदाजा हो रहा था। आप देखें ना, उनका वॉर सेक्रेटरी कह रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो ये जंग शुरू हुई है, और ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी चंद घंटे पहले वो एक प्राइवेट नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के अंदर वो कह चुके हुए थे। सो मुझे उनकी बातें और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से जो बयान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम उनको जेन्युइनली नहीं समझ आ रही कि अब अगला क्या फैसला बदला जाए और किस तरह से इस सूरत हाल को या तो किसी हतमी नतीजे की तरफ धकेला जाए, या किसी तरह से अपने आप को बाहर निकाला जाए। और जहां तक अपने आप को बाहर एक्सट्रैक्ट करने का सवाल है, इससे जो आपका बुनियादी सवाल भी है आज के, क्या वो किसी किस्म की पेस सेविंग ढूंढ रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ढूंढ भी रहे हैं ना, तो दुनिया के पास उनको देने के लिए बहुत कुछ है नहीं है। उनके जो 4 अहदाफ थे, रजीम चेंज, वो तो दुनिया का कोई मुल्क उनको गारंटी नहीं कर सकता, जब तक ईरान के अंदर की सूरत हाल नहीं बदलती, बाहर का तो कोई मुल्क उनको नहीं कर सकता।
बात रही न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो वो तो पिछले साल जो उन्होंने हमला किया था उसके बाद भी उनके अपने इंकार थे कि वो ओब्लेटरेट कर चुके हैं उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि उसको फना कर चुके हैं। तो अब उसके अंदर से मजीद क्या निकाल जा रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने ईरान की मिसाइल डेवलपमेंट, ड्रोन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी और उनका जो ड्रोन स्टॉक है उसको 80% से ज्यादा डिप्लीट कर दिया और उनकी मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को हमने 90% तक तबाह कर दिया है। तो इसका मतलब है वो मामला भी इख्तिताम तक है। रही बात उनके प्रॉक्सी की, जो उनका चौथा नुकता था, तो वो अभी से इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह पे चढ़ दौड़ा है लबनान के अंदर, वो भी मामला उनके कंट्रोल या उनके इख्तियार में नहीं रहा है। और वो ऐसा भी नहीं है क्योंकि इसराइल उसके अंदर मुलविस है, तो ये भी नहीं कि कोई और उनके बिहाफ पे अमेरिका को गारंटी कर सके। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। लेकिन जिस तरह के वो शख्स है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो डेली बेसिस के ऊपर इवेलुएट करते हैं और कोई पता नहीं कल को वो क्या बयान दे दें। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि वो एक जेन्युइन कंफ्यूजन की स्टेट में है, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अब यहाँ से आगे बढ़ने का क्या है। दुरुस्त हो गया।